हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। रिमाइंडर थ्योरम की सीरीज में मैंने पिछले लेक्चर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं और आज उसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। वैसे भी चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली संख्या छोटी है और दोनों में 1 का अंतर है, 1 का डिफरेंस हो, तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। उस पे आधारित हम क्वेश्चन पहले 2 क्वेश्चन में लेके आया हूँ। ध्यान से समझिएगा इसको कि 125 की पावर 724 और बटे 124 का शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर संख्या 125 दी हुई है और नीचे कितना दिया हुआ है, 124 दिया हुआ है और पावर कितना है, 724। तो यहाँ पर 125 को 124 से डिवाइड करेंगे आप, तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 1 का पावर कितना हो जाएगा, 724 और नीचे कितना है, 124। तो यहाँ पर 1 का आप चाहे जितना पावर करोगे हमेशा वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और यहाँ पर ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो रिमाइंडर हमेशा ऊपर वाली संख्या होती है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर कि 16 की पावर 123 बटे 17 का शेषफल क्या होगा। 16 की पावर 123 बटे 17 का शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है और 1 का अंतर है, तो यहाँ पर शेषफल कितना हो जाएगा, -1। और -1 की पावर कितना हो जाएगा, 123/17। तो दोस्तों क्योंकि माइनस का पावर कितना है, 123, तो माइनस का अगर इवन पावर होगा तो साइन हमेशा पॉजिटिव में होगा और माइनस का पावर अगर ऑड में होगा तो उसका साइन क्या होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी अपान 17 हो जाएगी। पिछले लेक्चर में मैंने ये भी बताया था और जो लोग इस लेक्चर पर डायरेक्ट आ रहे हैं वो लोग इसके पिछले वाले लेक्चर को जरूर देखें ताकि वहाँ पर इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो आपको सारे क्लियर हो जाएं। तो ऊपर वाली संख्या अगर माइनस में होती है तो नीचे वाली संख्या में सीधे माइनस हो जाता है, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये 2 प्रश्न आपके पिछले लेक्चर से रिलेटेड हैं। अब हम कुछ आगे नया लेकर आने वाले हैं आपके लिए। आप लेक्चर में लगातार बने रहिएगा। इसमें एक सिस्टम है जिसको फॉर्मेट सिस्टम कहते हैं। फॉर्मेट की थ्योरी है कि मान लीजिए कोई नंबर है और p-1/p है और p जो है वो क्या है, आपका प्राइम नंबर है। ध्यान से समझिएगा इसको। एक सीधी भाषा में हम उसको कह सकते हैं कि नीचे वाली संख्या क्या है, अभाज्य संख्या हो और उससे एक कम पावर क्या हो, ऊपर हो। यानी नीचे वाली संख्या एक अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जो सिर्फ 1 से घटती हैं और अपने आप से घटती हैं। तो नीचे अभाज्य संख्या हो और उस अभाज्य संख्या से एक कम पावर ऊपर हो, तो ऐसे सिचुएशन में रिमाइंडर हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अगर इस सिस्टम को फॉलो करोगे आप तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनते हैं और वहां तक लोगों की नजर नहीं पहुंच पाती है। अगर उस सिस्टम को आप अच्छे से समझ गए तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। प्रश्न का प्रारूप क्या है, जैसे 3 की पावर 58 और इसको किससे डिवाइड किया जा रहा है, 5 से। दोस्तों यहाँ पर 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। जैसे ही आप अभाज्य संख्या देखोगे आप हमेशा कोशिश करोगे इस अभाज्य संख्या से एक कम पावर ऊपर आप बनाओगे। तो यहाँ पर 3 लिखा आपने और यहाँ पर पावर क्या कर दिया आपने, 4 कर दिया, क्योंकि संख्या नीचे क्या है, 5 है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पावर 58 है और यहाँ पर आपने पावर 4 लगाया। इस 58 को आप 4 से सीधे डिवाइड करोगे तो 14 चौको कितना हो जाएगा आपका, 56। यानी एक पावर आप कहाँ लगा दोगे, 14 को आप अंदर लगा दोगे। ये रूल है कि एक पावर अगर अंदर है और एक पावर बाहर है तो दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा होता है। यानी आपने ये समझा कि 14 चौको कितना हो गया, 56 हो गया। यानी आपने पावर 4 बनाने के लिए अंदर क्या किया, आपने 14 पावर लगाया, तो यहाँ पे 14 चौको 56 हो गया। कम कितना पड़ रहा है, 2 कम पड़ रहा है और उसी को आप क्या कर दोगे, 3 की पावर 2 कर दोगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये टोटल वैल्यू 3 पावर 58 हो गई और आपने अपने फायदे के लिए 4 यहाँ बाहर कर दिया क्योंकि नीचे क्या था, 5 था। अब फॉर्मेट के अनुसार ये जो फॉर्म है ये किसका है, यहाँ नीचे अभाज्य संख्या है, पावर ऊपर 4 है, इस वाली संख्या चाहे जैसी हो इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पर आप समझिएगा 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया और 9 को आप किससे डिवाइड करोगे, 5 से, तो शेषफल कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न आपका है 3 की पावर 1989 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। दोस्तों नीचे 7 है, अभाज्य संख्या है, यानी आपको पावर कौन सा बनाना है, आपको पावर 6 बनाना है, क्योंकि नीचे क्या है 7 है। अब आप 1989 को 6 से भाग दोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 एकम 6। क्लियर। और शेषफल कितना बच रहा है आपका 3 बच रहा है, यानी 321 पावर आप क्या करोगे, इसको अंदर करोगे और जो बच रहा है उसको आप पावर क्या कर दोगे, यहाँ बना दोगे। कारण ये है कि आपने इसके जो नजदीक संख्या है वो 1986 है, आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हो, और यहाँ पे 3 की पावर 3 है, और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 1989। ये किसका फॉर्म है, ये आपका ए की पावर p माइनस वन अपान पी के फॉर्म में है। इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पे 3 तियाँ 9 तियाँ 27 हो गया, और 27 बटे कितना हो गया 7 हो गया, यानी 7 तियाँ 21 हो गया, और रिमाइंडर कितना हो गया आपका 6 हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक 184 की पावर 280 को 71 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। दोस्तों सिस्टम वही है, नीचे क्या है आपका 71 है, यानी आपको पावर किसका बनाना है 70 का, यहाँ पर 71 हो गया, यहाँ पर 280 है, और आपको 70 से किससे 280 को 70 से डिवाइड करोगे सीधे सीधे कट जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। ये आपका उसी फॉर्म में है, इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही सीधा क्वेश्चन था, देखने में बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए आपके 39 की पावर 83 को 41 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 39 की पावर, यहाँ पर नीचे 41 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बटे 41। दोस्तों यहाँ पर 83 है, 83 को आप 40 से भाग दोगे, 40 दूनी 80 जाएगा, यानी ये 2 पावर अंदर होगा, और कितना कम पड़ रहा है 3 कम पड़ रहा है, इसका मतलब 39 की पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिएगा कि यहाँ पर ये जो फॉर्म है आपका, ये किस फॉर्म में है, ए की पावर p माइनस वन, मैंने बताया इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, ऊपर पावर 40 है नीचे संख्या 41 है जो कि अभाज्य संख्या है, तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया 1 हो गया, और 1 इंटू ये कितना हो जाएगा 39 इंटू 39 इंटू 39 अपान 41। तो यहाँ पर ये जब माइनस होगा, क्योंकि ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो ये -2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा। इसका मतलब माइनस 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 कितना हो गया -8 हो गया, और यहाँ पर नीचे कितना है 41। जब ऊपर वाली संख्या माइनस में होती है तो नीचे वाली संख्या में सीधे हम उसको माइनस कर देते हैं, इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना हो गया 33 हो गया। तो देखिए सारे सिस्टम वही फॉलो होते हैं जो आप लगा चुके हो, केवल आपको इसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कभी कभी प्लस के रूप में बनाते हैं, जैसे 47 की पावर 63 और प्लस 15 को 48 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पर 47 की पावर 63 है, यहाँ पर 48 से ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाली संख्या बड़ी है, इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा -1। तो -1 का पावर 63 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। क्लियर है। क्योंकि यहाँ पर पावर किस में है, विषम संख्या में है, तो -1 अपान कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 15/48। यहाँ पर संख्या माइनस में है तो यहाँ पर माइनस संख्या सीधे घट जाएगी, इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा 47, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, और 47 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 62। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर उसी सिस्टम को फॉलो किया गया है जो हम लोग पहले लगा चुके हैं। अगला प्रश्न माइनस पे भी बन सकता है, जैसे प्रश्न आपका है 7 की पावर 5 -9, और इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा, और 1 का पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली संख्या बड़ी, तो इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर
9 में से आपको 6 को जब डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, -2। लेकिन रिमाइंडर माइनस नहीं हो सकता, इस वजह से -2/6 करेंगे, इस संख्या को नीचे रखेंगे। नीचे वाली संख्या माइनस है और ऊपर वाली संख्या माइनस में है, नीचे वाली संख्या पॉजिटिव में है, तो इस संख्या में इसको हम घटा देंगे। तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना हो गया, आपका 4 हो गया। तो ये वेरियस टाइप के क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस को लगाने से पहले आप उसके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखेंगे तो चाहे जितने डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे वो आप आसानी से लगा सकोगे। तो सिस्टम वही है, उस सिस्टम के अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस अलग अलग हैं। आप इस बात को ध्यान रखोगे, ऊपर संख्या बड़ी है नीचे संख्या छोटी है तो सीधे वो डिवाइड होगा, और अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाली संख्या बड़ी होगी तो निगेटिव में आएगा। जिसमें एक का अंतर होता है उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एक का पावर हमेशा एक ही होता है, सिर्फ साइन का ही उसमें रोल रहता है। दोस्तों, आशा है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। आप अपने इस वीडियो पर अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, और वीडियो को लगातार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।